हेलो फ्रेंड्स, श्री कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट को पढ़ेंगे। आज हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल का ये 13वां वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमको गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर के बारे में पढ़ना है। मतलब जब हम किसी साझेदार को इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको 3 केसेस बताए थे। फर्स्ट, जब एक साझेदार किसी दूसरे साझेदार को गारंटी देता है। दूसरा, जब सभी साझेदार किसी एक साझेदार को गारंटी देते हैं अपने पुराने अनुपात में। और तीसरा, जब सभी साझेदार किसी भी नए पार्टनर को या किसी भी पार्टनर को गारंटी देते हैं नए अनुपात में। ठीक है, तो ये 3 केसेस थे। इसके अलावा भी कुछ केसेस हो सकते हैं, वो जब क्वेश्चन आएगा तब आपको पता चलेगा। जो मेनली ये 3 केसेस ज्यादातर इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है आपको कि जब एक साझेदार फर्म को गारंटी देता है, जब एक साझेदार किसी 2 अन्य साझेदार को गारंटी दे सकता है, या 5 साझेदार है उसमें से कोई 2 साझेदार किसी एक साझेदार को गारंटी देता है। तो सब अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमको अभी केस 2 के बारे में पढ़ना है। जो मैंने आपको तीनों केस पिछले वीडियो में बताए थे, उसके केस 2 के बारे में पढ़ना है कि जब सभी साझेदार या फर्म अपने पुराने अनुपात में नए साझेदार को गारंटी देते हैं। किस चीज की गारंटी देते हैं? तो मिनिमम प्रॉफिट की, कि इतना प्रॉफिट तो कम से कम आपको मिलेगा। ठीक है, तो उस पर बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक हम टोटल 12 वीडियो डाल चुके हैं पार्टनरशिप के फंडामेंटल के। हम वीडियो रेगुलर डाल रहे हैं, तो और साथ में कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा टाइम गैप ना हो। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अगर टाइम गैप हो जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा टाइम गैप ना हो। ठीक है, तो अगर आप घर पे हैं, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को देखकर भी पार्टनरशिप की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। पार्टनरशिप क्या, कंपनी और आगे एनपीओ, इन सब चैप्टर्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी भी वीडियोस हम आगे डालेंगे। अभी पार्टनरशिप का वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो आप अगर ये वीडियोस बार बार देखते हैं और रेगुलर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको किसी भी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे अपडेट पाते रहने के लिए पेज को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो केस 2 में है कि जब सभी साझेदार या फर्म किसी नए साझेदार को गारंटी देते हैं मिनिमम प्रॉफिट की। किस रेशियो में? तो पुराने रेशियो में, पुराने अनुपात में। ठीक है, पुराने अनुपात में गारंटी देंगे तो शुरू के जो कैलकुलेशंस हैं वो तो पहले जैसे हम करते थे वैसे ही होंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। थोड़ा जो चेंज होगा वो स्टेप 3 या स्टेप 4 के बाद होगा, वो आगे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे जो इमेज डाल दिया वो देख लीजिए। स्टेप 1 है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम स्टेप 1 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। दूसरा स्टेप है हमारा, हम बैलेंस प्रॉफिट निकालेंगे। कैलकुलेट बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, यानी जितने भी एप्रोप्रिएशन जनरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं उन सब को जोड़ने या घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो हम निकाल लेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को जोड़ा जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाया जाता है, सैलरी को घटाया जाता है, तो इन सब को जोड़ने या घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो निकाल लेंगे। स्टेप 3 में जब आते हैं तो स्टेप 3 में आपको सभी पार्टनर्स के बीच में जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है, उसके रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट का बंटवारा कर देंगे। ठीक है, जैसे पार्टनर का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे 3-2-1 हो, चाहे 5-3-2 हो, तो उसमें हम प्रॉफिट को बांट देंगे। ठीक है, प्रॉफिट को बांटने के बाद ये स्टेप 3 तक का प्रोसेस तो हमने पिछले वीडियोस में भी, जो केस 1 है जिसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है, वो यहां तक का स्टेप तो हमने उसमें भी किया था। उसके बाद बदलाव आते हैं। उसमें था कि अगर एक का कम होता है तो कोई दूसरा साझेदार अपने में से घटा के उसको देगा। ठीक है, लेकिन इसमें बदल जाता है। इसमें आपको कंपेयर करना पड़ेगा पहले कि जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसका जो प्रॉफिट है वो गारंटी प्रॉफिट से कम है या ज्यादा।
उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो गारंटीड प्रॉफिट से कम है या ज्यादा। ठीक है, तो रेशियो के हिसाब से हमने उसका प्रॉफिट निकाला और उस प्रॉफिट को कंपेयर कर लेंगे गारंटीड प्रॉफिट से। ठीक है, अब इसमें भी दो केसेस आ सकते हैं, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। अगर ज्यादा होगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, उसको ज्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा और क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जब ज्यादा है तो ना तो किसी से लेना है ना किसी को देना है, जितना है उतना देंगे, बात खत्म। लेकिन जब प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, जब प्रॉफिट कम होगा तो फोर्थ की जो है वो है कंपेयर करने वाला। जो स्टेप 4 है कि कंपेयर द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ गारंटीड पार्टनर, ठीक है, विद गारंटीड प्रॉफिट। तो हम जो गारंटीड प्रॉफिट है उससे कंपेयर करके देखेंगे एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट को। उसके बाद अगर अधिक है तो वहीं पे बात खत्म हो गई केस 4 में। अगर कम है तो केस 5 आता है। कम है तो पहले जो टोटल बैलेंस प्रॉफिट निकला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसमें से हम प्रॉफिट को, गारंटीड प्रॉफिट को घटा लेंगे। ठीक है, उसमें से हम गारंटीड प्रॉफिट को घटा लेंगे और जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा उसको हम बाकी पार्टनर्स में बांट देंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स में रिमेनिंग रेशियो में बांट देंगे। तो स्टेप 5 हो जाएगा, इफ प्रॉफिट शेयर इज लोअर देन गारंटीड प्रॉफिट देन डिडक्ट गारंटीड प्रॉफिट फ्रॉम बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग प्रॉफिट इन रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, किस रेशियो में? तो वो भी रिमेनिंग जो रेशियो बचेगा, जो दूसरे अन्य पार्टनर है उनके रेशियो में वो बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपको इस स्टेप में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप एक बार पहले तो वीडियो रिपीट पे चला लीजिएगा, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना शुरू कीजिएगा, क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दिया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन है, A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. C was admitted for 1/6 share of profit with a minimum guaranteed amount of 10,000. At the close of the first financial year, the firm earned a profit of 54,000. Find out the share of profit which A, B and C will get. मतलब A, B और C साझेदार हैं जो कि अपना प्रॉफिट 3-2 के रेशियो में बांटते हैं। ठीक है, सी को उन्होंने एडमिट किया है 1/6 शेयर के लिए। ठीक है, 1/6। ठीक है, उस प्रॉफिट का मतलब शेयर जो है उसके प्रॉफिट का, उसके साथ हमने उसको गारंटी दी है कि कितना भी कम हो जाए उसका प्रॉफिट हम 10,000 से कम नहीं होने देंगे। ठीक है, और ये नहीं दिया हुआ है कि किसने गारंटी दी है, और ये भी नहीं दिया हुआ है कि किस रेशियो में गारंटी दी गई है। तो किसने गारंटी दी, अगर ये दे देता तब तो वो केस 1 हो जाता, और किस रेशियो में गारंटी दी अगर ये दे देता तो ये केस 3 हो जाता। लेकिन ये दोनों नहीं दिया हुआ तो ये केस 2 है, जब सभी साझेदार अपने पुराने अनुपात में गारंटी देते हैं। ठीक है, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है आपको सॉल्यूशन, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 54,000। ठीक है, टोटल प्रॉफिट है 54,000। अब टोटल प्रॉफिट में से सब का हिस्सा हम निकाल लेंगे, ए का, बी का और सी का। ठीक है, एक्चुअली क्या है, इसमें रेशियो अलग अलग, जो 1/6 शेयर के लिए हम सी को लाए हैं उसके बाद सभी पार्टनर का रेशियो बदल जाएगा। रेशियो बदल कैसे जाएगा, तो ऑब्वियसली टोटल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा सी को भी मिल रहा है तो ए और बी का कुछ शेयर कम हो जाएगा। ठीक है, और कुछ शेयर उसी अनुपात में कम होगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि इसकी एक कैलकुलेशन है जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। तो आप बस इतना समझिए कि 3, 2 और 1 का रेशियो हो जाएगा उनका। पहले रेशियो था उनका ए और बी का, पहले रेशियो था 3:2, अब नया पार्टनर आ गया सी 1/6 के लिए, तो
3 to 1 हो जाएगा, ठीक है। तो A का हिस्सा आ जाएगा 54,000 इंटू 3/6, 54,000 इंटू 2/6 और 54,000 इंटू 1/6। तो ये आ जाएगा 9,000, ये आ जाएगा 18,000 और ये आ जाएगा 27,000। 27,000, 18,000 और 9,000, ये तीनों का प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। तो ये है आपका स्टेप 3, जिसमें हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था प्रॉफिट में उनके रेशियो में। अब स्टेप 4 में हमको कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो स्टेप 4 में कंपेयर करना है। गारंटीड प्रॉफिट सी का कितना है? सी का गारंटीड प्रॉफिट है, गारंटीड प्रॉफिट है 10,000 का। तो इन दोनों में से जो हायर होता है ऑब्वियसली वही मिलता है, ठीक है। तो गारंटीड प्रॉफिट से कम है ये 9,000, तो उसको हम सी को देंगे 10,000 का प्रॉफिट, ठीक है। 10,000 का हम दे देंगे, ठीक है। अब स्टेप 5 है, जब प्रॉफिट लोअर होता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट लोअर था उसका हिस्सा, तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को, ये जो गारंटीड प्रॉफिट है, इसको टोटल प्रॉफिट जो है उसमें से घटा लेते हैं। तो बैलेंस प्रॉफिट फॉर ए एंड बी निकल जाएगा। बैलेंस प्रॉफिट फॉर ए एंड बी 54,000 माइनस 10,000, तो बच गया 44,000, ठीक है। 44,000 ए और बी को के लिए बचा, तो ए और बी का हिस्सा निकल जाएगा, ए का शेयर हो जाएगा 44,000 इंटू 3/5, क्योंकि सी का प्रॉफिट तो हमने दे दिया ना, ये सी का प्रॉफिट हमने दे दिया, तो इसीलिए अब इस हिस्से का हमको कोई काम नहीं, तो बचा सिर्फ इतना ना। तो रिमेनिंग पार्टनर में रिमेनिंग रेशियो में बढ़ता है, तो 3 ए और बी रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो 3:2, तो इसीलिए 3:5, ये एक को कंसीडर किया ही नहीं हमने, ठीक है। तो 3/5 और बी का शेयर हो जाएगा 44,000 इंटू 2/5। अब इस हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट का शेयर है बचे हुए पार्टनर का, वो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो ये प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, इसका आ जाएगा 17,600, ठीक है, और ये आ जाएगा 26,400। तो ये दोनों उनका प्रॉफिट शेयर आ गया। सी का शेयर अगर बात करें तो वो है 10,000, क्योंकि मिनिमम गारंटी इतने की भी है। तो इसमें हमने क्या किया? हमने किया कि जब सभी पार्टनर किसी एक साझेदार को गारंटी देते हैं कि हम आपको ओल्ड रेशियो में भरपाई करेंगे अगर कोई लॉस होगा तो फिर हम इस स्टेप से कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन में अगर आपको ये दिया रहता कि सैलरी भी है, कमीशन में, तब हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता, फिर हम बनाते और तब बैलेंस प्रॉफिट निकालते। लेकिन इसमें कुछ भी एप्रोप्रिएशन के तौर पे नहीं दिया हुआ था, तो जो प्रॉफिट दिया हुआ था क्वेश्चन में उसी को ऑब्वियसली बैलेंस प्रॉफिट मान के हमने बनाया है, ठीक है। क्योंकि कुछ घटाने जोड़ने के लिए है ही नहीं, तो बैलेंस प्रॉफिट तो वही निकलेगा। अब बैलेंस प्रॉफिट निकला तो उसमें से हमने सबसे पहले क्या किया, सबका रेशियो निकला। ये निकालने की जरूरत एक्चुअल में थी नहीं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताने के लिए, ये जो हिस्सा हमने निकाला है वो निकालने की जरूरत नहीं थी। ये तब जरूरत पड़ती जब जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये गारंटीड प्रॉफिट से ज्यादा होता, तब ये निकालने की जरूरत पड़ती। तो कंपेयर करते हैं एक्चुअल में, पहले सी का ही जो गारंटीड पार्टनर होता है उसी का प्रॉफिट पहले निकाल के चेक किया जाता है कि उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है या कम। लेकिन जब आप अगला चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा कि ये 3/6 नीचे कहां से आया, 2/6 कैसे आया, ठीक है। तो ये है आपका केस 2। इसके बाद अब जो बचा केस 3, जिसमें हम किसी भी पार्टनर को सभी पार्टनर मिलके गारंटी देते हैं। किस रेशियो में? तो नए रेशियो में, किसी नए रेशियो में। इसमें तो पुराना रेशियो दिया हुआ था, तो किसी नए रेशियो में। तो इसका वीडियो मैं अगले दिन बताऊंगा, अगला वीडियो जब अपलोड करूंगा तो उसमें वो रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे अपडेट पाते रहने के लिए पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।